के मामले में जो बिहार जेल रिमिशन के आधार पर रिलीज करने वाली बात थी, उस आधार पर जो आईएएस थी उनकी पत्नी जिन्हें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उस पर आज सुनवाई थी। उसमें माननीय डबल बेंच ने सुनवाई की और उसमें 4 हफ्ते का टाइम स्टेट रिस्पॉन्डर 1, 2, 3 और 4 को 4 हफ्ते का टाइम दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने का, 1 हफ्ते का टाइम दिया है पिटिशनर को रिजॉइंडर फाइल करने का और उसके बाद इसमें सुनवाई होगी। ये वो मामला है जिसमें मुजफ्फरनगर में 1994 में 5 लोगों की हत्या के संबंध में मुजफ्फरपुर बंद था और उसको लेकर जुलूस निकाला जा रहा था। उसमें आनंद मोहन, लवली आनंद और इन सबको झूठा फंसाया गया था, जबकि ये 63 घटना से 63 किलोमीटर दूर थे। वायरलेस सेट पर अरेस्टिंग हुई थी और उस जो 5 लोगों की हत्या हुई तो उसमें तो लगभग सब बरी हो गए, उनकी किसी ने बात नहीं की, जबकि इस केस को मिसयूज प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज किया गया और उसके आधार पर इसको चैलेंज किया गया। अरेस्टिंग वायरलेस पे हुई थी और इस मामले में भी 34 एक्यूज थे, जिनमें 27 मुलजिम ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं, हाई कोर्ट से 6 मुलजिम बरी हो चुके हैं और इस नोटिफिकेशन जो बिहार जेल ने रिमिशन के आधार पर बनाया नोटिफिकेशन, उसमें भी 24 लोग और बरी हुए हैं। लेकिन आनंद मोहन के खिलाफ यह याचिका लगाई गई है, जो कि जेल नोटिफिकेशन से पहले भी आनंद मोहन की याचिका माननीय पटना हाई कोर्ट में लगी थी रिलीज होने के लिए और इससे उनकी रिलीज पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये भी कहता है कानूनों में एकरूपता होनी चाहिए, तो एकरूपता यूपी में 16 साल है, कहीं बिहार में 14 साल है, तो इस तरह से तेलंगाना में 11 साल है, इस तरह से अलग अलग हैं और इस आधार पर एकरूपता होनी चाहिए। और इस आधार पर जो जो रिमिशन नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है यहाँ बिहार में, वो भी प्रोसेस ऑफ लॉ का बिल्कुल दुरुपयोग है और आनंद मोहन पूरी तरह से उस केस में भी कोई रोल नहीं था, घटना के समय थे ही नहीं और ना जो तत्कालीन डीएम की बात की गई, हत्या की बात की, ना डीएम साहब वहां उस समय ड्यूटी पर थे, दूसरे जिले में थे और भीड़ के द्वारा हुई है, ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई इस तरह की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट बिहार गवर्नमेंट को समय दिया है और वो उसको जवाब देने के लिए मैं सोचती हूँ अगर इस बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया होगा थोड़ा टाइम देने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा टाइम दे दिया है। मगर मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट जरूर हम लोगों को जस्टिस करेंगे बोल के। ये कृष्णा के बारे में नहीं है, सारा देश के बारे में है, सारा आईएएस ऑफिसर्स का रिलेटेड इश्यू है। ये तो कृष्णा का इश्यू ये अकेले नहीं है। कृष्णा के केस में कुछ जस्टिस मिले तो कृष्णा को फैमिली को कुछ फायदा होने वाला है ही नहीं, कुछ नुकसान होने वाला भी नहीं है। नुकसान तो जो हो गया 29 इयर्स बिफोर हो गया है। वो सिचुएशन तो बदल नहीं सकते, मगर दूसरा ऑफिसर्स को ये तो लगेगा जरूर। इसमें तो बोले तो क्या फायदा होता है, नहीं तो क्या नुकसान होता है। ब्यूरोक्रेट